हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉरिशस के दौरे पर थे और यहां पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, अर्थात छागोस विवाद पर। छागोस द्वीप बेसिकली इंडियन ओशन में स्थित एक द्वीप है जिस पर मॉरिशस और ब्रिटेन के मध्य काफी लंबे समय अंतराल से विवाद चला आ रहा है। इस पर भारत ने अपनी पक्षधर स्थापित करते हुए या फिर अपना पक्ष क्लियर करते हुए यह बात कही है कि भारत मॉरिशस के साथ है इस विवाद पर। अर्थात यहां पर यह बयान बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले भी इस पर बहस हुई है और 2019 में मॉरिशस के ही पक्ष में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का स्थापना बेसिकली 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। यह बेसिकली कार्य यह करती है कि यदि दो या अधिक राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद है तो उसको सुलझाने का कार्य इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का होता है। 15 जजों की यह बेंच होती है जिसका टेन्योर लगभग 9 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, यहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक अर्थात यहां अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तक यह विवाद पहुंचा है। यह बहुत बड़ी बात हो जाती है कि यहां भारत ने अपना पक्ष स्थापित कर दिया है, अर्थात भारत ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा मॉरिशस के PM प्रविंद जगन्नाथ की यह मीटिंग हुई और इन मीटिंग्स में कई प्रकार की वार्ता हुई। उनमें से एक वार्ता का अंश यह है, याद रखें, यहां पर जो न्यूज आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं इससे क्लियर होता है कि भारत ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है। अब क्या है यह न्यूज और साथ में भारत की इस पर क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, अब आप मेरे पीछे लोकेशनल व्यूज देख पाएंगे। एक्चुअल में यह पूरा का पूरा जो टॉपिक है आपके जीएस पेपर 1 तथा 2 के अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इसमें आपको लोकेशनल व्यू का होना या फिर लोकेशन की इसका जानकारी होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो सबसे पहले इस विवाद को जानने से पूर्व अर्थात इसकी हिस्ट्री भी हम जानेंगे और इसकी वर्तमान कंडीशन के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, परंतु उससे पूर्व आप इसकी लोकेशन को समझ लीजिए कि एक्चुअल में ये छागोस आइलैंड है कहां, ये मालदीव से कितना दूर है और इंडियन ओशन में यह क्या भूमिका रखते हैं और किस प्रकार से ब्रिटेन इस पर अधिकार बताता है। यूएसए के साथ क्या इसका रिलेशन है। यूएसए के बारे में एक बात कही जाती है कि यह इंडियन ओशन में प्रवेश तो करता है परंतु यह कभी वापस लौट कर नहीं जाता। एक्चुअल में यही छागोस आइलैंड के साथ इसका कहीं रिलेशन तो नहीं। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQIAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिना देरी किए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा, जस्ट अ सेकेंड, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग करा सकूं। यहां पर यदि आप देखोगे, इसमें यदि आप देखोगे तो देखिए अब मैं यहां पर 2 मैप ड्रॉ कर रहा हूं। एक है हमारा अफ्रीका का, एक आता है एशिया का और थर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा कहां, यूरोप का। इन तीनों मैप के अकॉर्डिंगली आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एक्चुअल में यह विवाद प्रारंभ कहां से हुआ और इस विवाद की पृष्ठभूमि कैसे निकल के आती है। देखिए, दैट इज अफ्रीका महाद्वीप। जस्ट अ सेकेंड, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा यह हमारा अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को जब आप आगे से देखते हैं तो यह है हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन। ऊपर पढ़ते हैं तो यह है हमारा पर्सियन गल्फ वाला क्षेत्र और आगे जाने पर दैट इज ये हमारा द ग्रेट इंडिया। पश्चात इसके ये हमारा साउथ ईस्ट एशिया वाला क्षेत्र। ऊपर जाने पर ये है साउथ चाइना सी और ये है कोरियन कंट्रीज। पश्चात इसके ये हमारा कामचटका पेनिनसुला। इसके ऊपर जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देता है ग्रीस, ये है इटली वाला सेक्शन और यहां पर यह है पोर्चुगल स्पेन। यहां से जाने पर फ्रांस पड़ेगा, यह है डेनमार्क वाला क्षेत्र और यह है नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड अर्थात स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वाला दैट इज एरिया। और पश्चात इसके ये पूरा का पूरा क्षेत्र आएगा साइबेरिया वाला रीजन। इज दैट क्लियर? अब जस्ट अ सेकंड, ये गलत हो गया है, इसको मैं ठीक कर देता हूं। अब यदि आप इस मैप को देखोगे तो बच्चे देखिएगा कि यहां पर कौन सा क्षेत्र कहां मौजूद है। तो सबसे पहले यह है अफ्रीका। जब आप यूरोप वाले सेक्शन को देखते हैं तो यहां पर आपको नजर आता है यूके, यह है आयरलैंड वाला सेक्शन। अब देखिएगा कुछ आइलैंड्स की लोकेशन में यहां पर बना रहा हूं। यहां पर आपको दिखाई देता है लक्षद्वीपा वाला एरिया, दैट इज लक्षद्वीप। जब आप इसके नीचे आते हैं तो यह है हमारा मालदीव वाला सेक्शन। यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे सुकोत्रा आइलैंड, दैट इज सुकोत्रा आइलैंड। यहां आपको दिखाई देता है मेडागास्कर जो कि मोजाम्बिक नेशन से अलग हुआ है। पश्चात इसके जब आप यहां देखते हैं तो ये आते हैं हमारे मॉरिशस आइलैंड। यहां पर दिखाई देता है सेशल्स आइलैंड और पश्चात इसके यहां आपको दिखाई देते हैं एक्चुअल में क्या, दैट इज छागोस आइलैंड। अब आप यदि लोकेशन को अच्छे से ध्यान में रख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा मैटर एक्चुअल में एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिएगा एक्चुअल में
यह जो आपको यूके दिख रहा है, अर्थात यहां पर ये जो यूके आपको नजर आ रहा है, यह यूके बहुत ज्यादा दूर है। अब यूके यहां इस विवाद में शामिल कैसे होता है, तो शायद आपको पता हो कि यूके का उपनिवेशवाद विश्व के कई नेशंस के साथ रहा है, जैसे कि इंडिया के साथ भी इसका उपनिवेशवाद था, परंतु इंडिया के साथ जो उपनिवेशवाद था उसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं था, अर्थात यदि कॉलोनाइजेशन इसने खाली किया तो यह पूरा पूरा खाली कर चला गया। अब विवाद यहां से शुरू होता है कि भाई 1600 ईस्वी में, अर्थात सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। यह है क्या, यह एरिया कहलाता है बेसिकली हमारा मॉरिशस वाला पार्ट। इस मॉरिशस को यदि आप देखेंगे तो लगभग 60 द्वीपों का यह समूह है, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ आइलैंड आपको दिखाई देते हैं 60 द्वीपों का यह समूह है। और पहले यदि आप देखें तो यह मॉरिशस के अंतर्गत ही आता था, परंतु समय के साथ जो परिवर्तन इसमें देखने के लिए मिले, तो समय के साथ परिवर्तनों के अनुकूल इस पर यूके का अधिकार भी हुआ। यदि आप देखोगे तो इस मॉरिशस के बारे में कहा जाता है कि एक्चुअल में यह एटोल द्वीप का उदाहरण है, अर्थात यह एटोल से बना हुआ है। और एटोल का अर्थ क्या होता है, तो यहां पर एटोल का अर्थ होता है मूंगा, चट्टान, जिनको हम प्रवाल का नाम देते हैं ना, तो उन्हीं का अर्थ होता है एटोल। तो यह एटोल द्वीप का उदाहरण है। और यह एटोल बेसिकली मिलते हैं ट्रॉपिकल एरिया में, अर्थात उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले महासागरीय क्षेत्र में। और ये सबसे ज्यादा एटोल मिलेंगे आपको एक तो इंडियन ओशन में, और दूसरा देखने के लिए मिलते हैं दैट इज पैसिफिक ओशन या फिर प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा एटोल। क्लियर, तो एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। यहां पर मॉरिशस और जैसे लक्षद्वीप बना हुआ है ना, सेम एज आपको मॉरिशस भी देखने के लिए मिलेगा। अब आवश्यक बात यह हो जाती है कि बेसिकली ये जो मॉरिशस है ये बहुत ज्यादा फेमस है अपने टूरिज्म के लिए, ये बहुत ज्यादा फेमस है अपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए, अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अब यहां पर ये जो छागोस है, यह छागोस कोई ज्यादा बड़ा आइलैंड नहीं है, परंतु यह छागोस जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस यूके के लिए। अब देखिएगा, समझिएगा कि यहां पर इस यूके का आगमन एक्चुअल में होता कैसे है। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भाई 1600 ईस्वी तक भारत में उपनिवेशवाद नहीं आया था, किसका, ब्रिटेन का। मगर 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि 1602 ईस्वी के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, तो यहां पर आप पाएंगे कि सबसे पहले इस वाले पार्ट में, अर्थात मॉरिशस वाले एरिया में एक्चुअल में आगमन होता है, किसका आगमन होता है, जस्ट अ सेकेंड, ये यहां पर है और यहां पर लोकेशन है किसकी, छागोस आइलैंड की। यह है छागोस आइलैंड। देखिएगा 1600 ईस्वी में एक्चुअल में आगमन होता है किसका, पोर्चुगीज का, यानी कि पुर्तगालियों का। अब जब भारत में पोर्चुगीज का आगमन होता है तो यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि इसी के साथ आगमन होता है इस छागोस वाले आइलैंड में भी इन पोर्चुगीज का। और जब इन पुर्तगालियों का आगमन होता है तो याद रखें कि यहीं पर छागोस आइलैंड में जो अन्य आइलैंड थे, यानी कि पहले इनका नामकरण नहीं था, तो पुर्तगाली आते हैं, इनका नामकरण करते हैं, पश्चात इसके डच आते हैं, डच के पश्चात यहां पर फ्रांसीसी आते हैं, फ्रांसीसी भी यहां पर इन कुछ आइलैंड्स का नामकरण करते हैं। परंतु जब फ्रांसीसियों का यहां पर आगमन होता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक क्षेत्र से मजदूरों को पकड़कर यहां पर लाते हैं। और जब मजदूरों को यहां पर अब क्यों लाते हैं, तो भाई एग्रीकल्चर के लिए, यहां पर जो वो इंफ्रा खड़ा करना चाहते थे उन सब के लिए इन मजदूरों को यहां पर लाया जाता है। और साथ में इवन ये जो दक्षिण भारत वाला एरिया था, यहां से भी मजदूरों को पकड़कर इस छागोस वाले एरिया में लाया जाता है। और ये किसके लिए, ताकि उनसे कराई जा सके चाय के बागानों में खेती, नारियल के बागानों में खेती, अर्थात नारियल की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए इस दक्षिण भारत से भी लोगों को पकड़कर, अर्थात मजदूरों को पकड़कर यहां पर लाया जाता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे यह बात आगे बढ़ती है तो फिर जैसे ही फ्रांस यहां से जाता है, यानी कि फ्रांसीसी यहां से गमन करते हैं, पश्चात इसके आ जाता है ब्रिटेन। और ब्रिटेन का यहां पर आना अब एक नए विवाद को जन्म देता है, अर्थात यह जो छागोस विवाद आज हम वर्तमान में देख रहे हैं, इसकी शुरुआत होती है जब छागोस आइलैंड पर ब्रिटेन का आगमन होता है प्रथम बार। और जब इसकी शुरुआत हुई तो याद रखिएगा यहां से अब यह विवाद शुरू तो होता है परंतु यह समाप्त नहीं हो पाता। कारण यह है कि कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में आप पाएंगे कि यहां पर छागोस आइलैंड पर अधिकार था किसका, मॉरिशस का। और चूंकि मॉरिशस पर उपनिवेशवाद था किसका, ब्रिटेन का, अर्थात यह ब्रिटेन के अंतर्गत आता था, तो इसीलिए इनडायरेक्टली इस छागोस आइलैंड पर अधिकार हो जाता है किसका,
ब्रिटेन का। अब होता यह है कि लगभग 1968 में यह मॉरिशस आजाद होता है, पर मॉरिशस के आजाद होने पर मॉरिशस का एक स्टेटमेंट आता है कि सर चूंकि छागोस आइलैंड पर भी मेरा अधिकार है, इसीलिए आप छागोस आइलैंड को भी क्या करें, आजाद करें, अर्थात यहां पर इसे भी संप्रभुता आप प्रदान करें। यहां पर ब्रिटेन का बयान आता है कि सर यदि आप छागोस को संप्रभु करने की बात कहेंगे, अर्थात यदि मैं छागोस को स्वतंत्रता देता हूं, या फिर आप बात करते हैं कि मैं अर्थात ब्रिटेन छागोस को स्वतंत्र करूं, तो याद रखिएगा मैं आपकी भी स्वतंत्रता बरकरार नहीं रहने दूंगा, अर्थात मैं आप पर उपनिवेशवाद बरकरार रखूंगा। इस बात को देखते हुए उस समय के जो तत्कालीन पीएम थे शिवसागर राम गुलाम, ये इस बात पर एग्री करते हैं कि ठीक है भाई, अभी जो मिल रहा है आप उसको लें और फिर बाद में इस विवाद को सुलझाया जाएगा। अर्थात यहां पर उन्होंने इस बात पर एग्री किया कि सर आप छागोस आइलैंड पर अपना अधिकार कायम रखें, परंतु यहां पर आवश्यक बात यह थी कि भाई वास्तविकता में यदि देखा जाए तो अधिकार इस द्वीप पर किसका था, तो याद रखिएगा अधिकार मॉरिशस का ही था, परंतु उस टाइम की कंडीशंस को देखते हुए मॉरिशस की राम गोपाल जी इस बात पर एग्री कर जाते हैं। अब यहां पर याद रखें, याद रखने वाली बात यह है कि छागोस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है जो कि इसके दक्षिणी भाग पर आपको मौजूद दिखाई देता है, और इस आइलैंड का क्या नाम है, तो इसका नाम है डियागो गार्सिया। और ये जो डियागो गार्सिया है, याद रखिएगा यह वही आइलैंड है जहां पर यूएसए ने अपना एयरबेस स्थापित कर रखा है, और यह डियागो गार्सिया पर एक्चुअल में अब ब्रिटेन अपना अधिकार करना चाहता था ताकि ब्रिटेन यूएसए को इसको लीज पर दे सके, और ये ऐसा उसने किया भी। ऐसा करने के लिए ब्रिटेन ने एक्चुअल में $4 मिलियन भुगतान किए किसे, इस मॉरिशस को, और इस पर डियागो गार्सिया पर एयरबेस बनाने को एग्री कराया किसको, यूएसए को, और यूएसए को लीज पर दे दिया। यूएसए पहले से यहां पर रुका हुआ था परंतु उसका अधिकार नहीं था, अब अधिकार के तहत यूएसए को लीज पर दिया गया इस डियागो गार्सिया को, किसको, यानी कि डियागो गार्सिया यूके के द्वारा यूएसए को लीज पर दे दिया गया। पश्चात इसके आप 71 के दशक में देखेंगे, यानी कि सबसे पहले यह बात आती है 60 के दशक की, पश्चात ये 71 के दशक की, और पश्चात 1975 में यह होता है, अर्थात 1975 में यह जो मॉरिशस था यह चला जाता है विश्व की न्यायालय में, और जब विश्व के न्यायालय में जाकर यह बात रखी जाती है कि सर मॉरिशस का अधिकार होना चाहिए एक्चुअल में किस पर, इस छागोस आइलैंड पर, और यह पूरी कहानी जब उसके सामने आती है तो याद रखिएगा यहां से कहानी में एक ट्विस्ट आना चालू होता है कि भाई अब यहां पर बीच में आ चुकी था कौन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने समय समय पर अपने फैसले दिए जिसमें यह कहा गया कि हां यहां पर इन द्वीपों पर अधिकार तो एक्चुअल में किसका नजर आता है, असल में नजर आता है इसी मॉरिशस का, परंतु दोनों के मध्य विवाद हुआ और विवाद के पश्चात कोई सॉल्यूशन अभी तक निकला नहीं। दैट इज वाई यहां पर कहा जाता है कि भाई 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा यहां पर अंतिम फैसला दिया जाता है। देखिएगा 1975 में एक्चुअल में यहां पर डायरेक्टली आप किसी भी मुद्दे को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नहीं जा सकते, परंतु इस केस में हुआ यह था कि 1975 में सबसे पहले एक पिटीशन फाइल हुई थी, पश्चात इसके 1980 में ये यूएन की महासभा में गया था, और यूएन की महासभा में जाना इट मींस अब वह केस चलेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और यहां पर आप पाएंगे कि इसने 2019 में अपना फैसला सुनाया, और 2019 में फैसला यह था कि वास्तविकता में इन छागोस आइलैंड पर अधिकार बनता है तो किसका, इस पूरे मॉरिशस वाले रीजन का। फिर यहां पर कोई भी एग्री नहीं होता, अर्थात यहां मॉरिशस तो एग्री था नो डाउट क्योंकि उसके पक्ष में फैसला आया था, परंतु यहां पर ब्रिटेन ने अपना कॉलोनाइजेशन यहां से खाली नहीं किया, अर्थात अपना उपनिवेशवाद यहां से नहीं हटाया। समय समय पर यह कार्रवाई हुई, परंतु समय समय पर कार्रवाई होने के परिणाम स्वरूप भी कोई हल जब नहीं निकला तो याद रखिएगा इसी मत में वोटिंग भी की गई, और वोटिंग में बट ऑब्वियस है कि कई पहलू निकलकर सामने आएंगे, तो इसमें भी कई पहलू निकलकर आए, अर्थात जैसे कि यूएसए था तो यूएसए इसके सपोर्ट में खड़ा हुआ, कुछ ऐसे नेशंस थे जो कि न्यूट्रल थे, है ना, कुछ ऐसे नेशन थे जैसे कि ऑस्ट्रिया वगैरह जो कि इसके विरोध में खड़े हुए थे। क्लियर, तो यहां पर
इस वोटिंग के द्वारा भी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअल में इस पर अधिकार किसका होना चाहिए या फिर इस पर वास्तविकता में अधिकार किसका है। बेसिकली यदि देखा जाए तो वर्ल्ड के तमाम देशों और साथ में तमाम अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि इस पर अधिकार बेसिकली मॉरिशस का है, परंतु ब्रिटेन की अपनी इस औपनिवेशिक नीति के कारण ब्रिटेन यहां से हटना नहीं चाहता है। कारण यह है कि इसने यूएसए को इस पर लीज पर दे रखा है और इसके कई जियोपॉलिटिकल एंगल्स निकल कर आते हैं। जैसे कि यूके की एक नीति है कि जिस प्रकार उसका सूर्यास्त कभी नहीं होता था, ऐसा एक समय आएगा जब उसका उपनिवेशवाद पूरे विश्व में दोबारा से स्थापित किया जाएगा। तो इन्हीं सब मुद्दों को नजर रखते हुए या फिर इन्हीं सब मुद्दों को नजर में रखते हुए आप यह कह सकते हैं कि सर हो सकता है कि ब्रिटेन की इसके पीछे कोई चाल हो या फिर ब्रिटेन फिर से उन सभी क्षेत्रों पर या फिर उन सभी इंपॉर्टेंट प्लेस पर अपना अधिकार करना चाहता हो जो भी इंपॉर्टेंट जलमार्ग है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात एक और है कि भाई भारत का इस पर क्या कहना है। तो भारत ने साफ साफ अपना मत जाहिर यहां पर कर दिया है कि भाई भारत मॉरिशस के साथ है इस विवाद पर और मॉरिशस का पूर्ण समर्थन करता है भारत। याद रखें कि यह पूरा टॉपिक आपके जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर यदि संक्षेप में बात की जाए तो यहां 3 बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जयशंकर ने छागोस विवाद पर भारत के क्या रुख है इसकी पुष्टि कर दी है। और साथ में जैसा कि मैंने बताया था कि अमेरिकी एयरबेस डिएगो गार्सिया में शामिल है और यहीं पर ब्रिटिश नियंत्रण पर आपत्ति जताई है तथा द्वीपों पर अधिकार की मांग की है। किसने? मॉरिशस ने। याद रखें यह पूरा टॉपिक आपके यूपीएससी जर्नी के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप इस टॉपिक को देखें तो आप इसके नोट्स अवश्य बनाएं। देखिएगा यहां पर यह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसकी पिक मैंने आपके सामने लगाई है। 2019 में इसने यह फैसला दिया था और इस फैसले के तहत यह बोला गया था कि भाई इन द्वीपों से अपना उपनिवेशवाद खाली करे कौन? ब्रिटेन। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इस पर एंगेजमेंट लाने का प्रयास करें और अपना पॉजिटिव रिस्पांस अवश्य देकर जाएं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।